ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। आज 30 जनवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत मास की त्रयोदशी पर रखा जाता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली वगैरह बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को हर वस्तु चढ़ानी चाहिए। सर्वप्रथम भोलेनाथ को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के पश्चात भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, शहद, घी, चीनी आदि का प्रयोग करें। हो सके तो अलग अलग चढ़ाएं या साथ में भी चढ़ा सकते हैं। एक लोटे में इन सभी सामानों को एक साथ डालकर भी आप जल चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव को चंदन अर्पण करें। चंदन सफेद हो या पीला, अगर बन सके तो सफेद अर्पण करें और ना बने तो आप पीला चंदन भी अर्पण कर सकते हैं। चंदन भगवान को त्रिपुंड लगाकर अर्पण करें। उसके पश्चात भगवान को इत्र लगाएं। तत्पश्चात भगवान को सफेद पुष्प अर्पण करें और उसके पश्चात भगवान को फल, जो भी ऋतु फल हो वो चढ़ा सकते हैं। वैसे भगवान शिव को बेल का फल बहुत ही अधिक पसंद है। बेल का फूल पसंद है। बेल का फल ना हो तो आप भगवान शिव को धतूरा आदि भी अर्पण कर सकते हैं। वैसे इस दिन बेलपत्र चढ़ाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर और जप कर ही भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र के पश्चात भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप फल और मिठाई आदि सफेद मिठाई अर्पण कर सकते हैं। अगर सफेद मिठाई ना हो तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। उसके पश्चात भगवान को धूप और दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना आरती करें। इस प्रकार पूरा दिन भगवान का स्मरण करते हुए झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का व्रत और पूजा विधान करें। इस व्रत की बड़ी ही महिमा है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक का तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अत्याचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति के सत्य कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा, शिव की आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार
एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई, जहाँ उसने ऋषि सांडिल्य से कहा कि वह अपने तपोबल से बताए कि आखिर ये बालक कौन है। ऋषि सांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए, क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया था और बालक दर-बदर हो गया था। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाए। तब ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिला और अपनी माँ समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख समाप्त हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और उनके जीवन में खुशहाली आई। शुक्र प्रदोष की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का भी हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनिक ने सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी। धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे। हालांकि वे चलते रहे। थोड़ा चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषणों और उनके पास मौजूद धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और दोनों पति पत्नी और पति को वापस उसके घर भेजने के पत्नी को उसके घर वापस भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उनकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे भी खत्म हो गए। यदि आप इस कथा को शुक्रवार को सुनाते हैं या स्वयं यह कथा सुनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कथा समाप्त होने के बाद सभी हम सामग्री को मिलाएं और 11 बार या 108 बार शुक्र इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना बहुत ही शुभ माना गया है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।